हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जैसा कि पहले सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक मैंने आपको बता दिया है कि प्रीवियस ईयर से जो भी जुडिशरी के पेपर हैं उन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एनालिसिस करके मैं पिन पॉइंट में बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। आज हम कर लेते हैं सेक्शन 11, सेक्शन 13, सेक्शन 14। तो टोटल 73 क्वेश्चंस हैं जो घुमाकर डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट जुडिशरी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसको बता देती हूँ। सेक्शन 11 में सबसे पहले सेक्शन 11 के प्रोविजंस से, ठीक है, तो उसमें उनकी कंडीशन से कि कौन सी कंडीशन पूरी करता है तब रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। सेक्शन 11 में क्या दिया गया है? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 11 में। इसको रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस कहते हैं। प्रोविजन कैसा है सेक्शन 11 का? मैंडेटरी प्रोविजन है। फिर इसेंशियल कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले एक फॉर्मर डिसाइडेड सूट होगा तब रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्राइन अप्लाई होगा। फिर फॉर्मर जो डिसीजन है, डिसाइडेड डिसीजन है, उस डिसीजन में, उस जजमेंट में क्या देखेंगे कि जो प्रीवियस सूट है, फॉर्मर डिसाइडेड सूट है, उसका और सब्सिक्वेंट सूट डायरेक्टली या सबस्टेंशनली इश्यू में था जिसको डिसाइड कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात, बिटवीन द सेम पार्टीज अंडर द सेम टाइटल, जो प्रीवियस सूट डिसाइड किया गया है वो कंपिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड किया है, वो पार्टीज को प्रॉपर सुनकर डिसाइड किया है और प्रॉपर मेरिट पे डिसाइड किया है, ठीक है। अगर ये सारे एलिमेंट्स पूरा करता है तो फिर सेक्शन 11 का डॉक्ट्राइन अप्लाई होगा और सब्सिक्वेंट सूट को स्टे कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, बार हो जाएगा, यानी कि उन्हीं कोज ऑफ एक्शन पर दोबारा सूट फाइल नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ से प्रीलिमिनरी में जैसे एक एक पॉइंट बताए हैं तो उनमें किसी में 2 दे दिया, किसी में 3 दे दिया, फिर ऐसे निशान लगाने थे। अच्छा, उसके बाद क्या को प्लेंटिफ पे, को डिफेंडेंट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है? यस होता है, लेकिन टेस्ट क्या होगा कि जो को प्लेंटिफ, को डिफेंडेंट थे वो नेसेसरी पार्टी थे, उनको प्रॉपरली सुना गया था, केस मेरिट पे डिसाइड हुआ है। यदि ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्राइन है वो को प्लेंटिफ पे, को डिफेंडेंट पे लागू होगा। अब नेक्स्ट आता है परफॉर्मा डिफेंडेंट पे। परफॉर्मा डिफेंडेंट पे रूल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है अगर प्रीलिमिनरी में लगाना आता है, लेकिन मेंस में आता है तो ये देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली जो इंटरेस्ट था, वो उसका इंटरेस्ट था, वो कन्फ्लिक्ट था, उसको प्रॉपर सुना गया था क्या, ठीक है। ये मेंस की रीजनिंग है, लेकिन प्रीलिमिनरी में परफॉर्मा डिफेंडेंट पे लागू नहीं होता है। फिर उसके बाद कंप्रोमाइज डिग्री पे लागू नहीं होगा। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अवार्ड पे लागू होता है क्योंकि फाइनली सुना जाता है। अगर डिसमिसल इन डिफॉल्ट सूट हो गया है तो फिर लागू नहीं होगा रेस जुडिकाटा। अब ये भी आया हुआ है कि टोटल कितने एक्सप्लेनेशन है? 8 एक्सप्लेनेशन है। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन कितना है? 4 नंबर। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी कहते हैं कि यदि पहले इस कोज ऑफ एक्शन पे कोई रिलीफ था और उसको उठाया जाना चाहिए था और नहीं उठाया तो भी रेस जुडिकाटा का प्रोविजन उस पर लागू होगा। फिर प्रीलिमिनरी में पूछा गया कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को सीपीसी में कहीं पे प्रिस्क्राइब किया गया है? यस, एक्सप्रेस रूप से प्रिस्क्राइब किया है सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 4 में। फिर जैसे इंडिकेट करके दे दिया कि एक्सप्लेनेशन 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, से 8 तक। एक फर्स्ट नंबर एक्सप्लेनेशन है उसमें फॉर्मर डिसाइडेड केस बताया है। सेकंड में कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट की बात करता है। जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है उसमें बताया है कि मैटर इन इश्यू, यदि एक पार्टी क्लेम करती है तो दूसरी पार्टी उसको या तो स्वीकार करती है या डिनाई करती है। एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। कितने नंबर है ये? 3 नंबर। 4 नंबर में क्या है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। 5 में क्या है? यदि प्लेंटिफ ने कुछ क्लेम किया है
और पार्टी ने जब क्लेम किया है और कोर्ट ने उसको सूट को डिसाइड कर दिया है और उस पर साइलेंट है कोर्ट की डिग्री, तो उस टाइम उसको डिनाई माना जाएगा कि कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। कितने नंबर एक्सप्लेनेशन में? 5 में। 6 में क्या है? प्राइवेट राइट या पब्लिक राइट की बात करता है 6 नंबर। फिर 7 नंबर एजुकेशन प्रोसीडिंग पर भी रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है। 8 क्या है? लिमिटेड जूरिसडिक्शन के कोर्ट ने यदि कोई मैटर डिसाइड किया है उस पर भी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ये सारे प्रीलिमिनरी में घुमा फिरा कर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इनसे टोटल मैंने आपको बताया 73 क्वेश्चंस हैं, उन सब का एनालिसिस करके मैंने आपको ये बता दिया है। अब सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में भी कि फॉरेन कोर्ट का जजमेंट यदि है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है क्या? यस होता है, लेकिन कब नहीं होता है? सेक्शन 13 में 6 सिचुएशन दे रखी हैं। उन 6 सिचुएशन में यदि किसी सिचुएशन में केस आता है, यदि केस का मतलब फॉरेन जजमेंट यदि उन 6 में से किसी सिचुएशन में आ जाता है तो फिर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल उन पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। कब? सबसे पहले याद रखो फॉरेन जजमेंट कन्क्लूसिव जजमेंट होते हैं, ठीक है, यदि वो बिटवीन द सेम पार्टी अंडर द सेम टाइटल बाय द कंपिटेंट कोर्ट डिसाइड किया गया है तो। लेकिन कब नहीं होगा? यदि जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है वो कंपिटेंट नहीं है, यदि उस केस को फॉरेन कोर्ट ने मेरिट पे डिसाइड नहीं किया है, यदि वो डिक्री फ्रॉड द्वारा ऑब्टेन की है किसी पार्टी ने, यदि वो फॉरेन जजमेंट इंटरनेशनल लॉ के व्यू में भी इनकरेक्ट है, अगर इंडियन लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, यदि इंडियन लॉ का ब्रीच करता है, तो यदि इन 6 सिचुएशन में वो जजमेंट लाई करता है तो रूल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा और ये कन्क्लूसिव जजमेंट भी नहीं है, अदरवाइज कन्क्लूसिव होगा। फिर सेक्शन 14 में कि प्रजम्पशन क्या है? सेल्फ प्रज्यूम है, ये आता है। और प्रजम्पशन रिब्यूटेबल है या इरिब्यूटेबल है? रिब्यूटेबल प्रजम्पशन है, लेकिन ग्राउंड ऑफ रिब्यूट का क्या है? लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, वांट ऑफ जुरिसडिक्शन के आधार पर उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको रिब्यूट किया जा सकता है। फिर यदि फॉरेन जजमेंट है तो कैसे माना जाएगा कि फॉरेन जजमेंट डिसाइडेड है? तो फॉरेन जजमेंट में फॉरेन कोर्ट से जो जजमेंट आया उसकी सर्टिफाइड कॉपी यदि अपने यहाँ पर ला दी जाती है तो ये माना जाएगा कि ये कंपिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइडेड केस है। तो ये जो टोटल मैंने सेक्शन 11, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 के जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पॉइंट टू पॉइंट आए हुए हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने सारे उस क्वेश्चंस से छांट कर आपको बताए हैं, आई होप आपको काम आएंगे। और इंटरनेशनल लॉ कहाँ रिकॉग्नाइज होता है? सेक्शन 13 में रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ कैसे बाइंड है? एग्रीमेंट पे बाइंड होती है, ठीक है। सेक्शन 13 और सेक्शन 14 के साथ हम कौन सी सेक्शन पढ़ते हैं? सेक्शन 44, सेक्शन 44A भी इसी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 के सब क्लोज 5, सब क्लोज 6 भी सेक्शन 13 और 14 के साथ पढ़ते हैं। तो आई होप आपको बहुत हेल्प करेगा, इसको अच्छे से देखना, समझ कर देखना। बाय, जय हिंद, जय भारत।